अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहबीबिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलसौफ युअतीका रब्बुक फतर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक में नहीं होने पर एक में नहीं होने पर एक में नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। मिलके आवाज़ है। एक में नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। एक में ही नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। एक में नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब माशाअल्लाह आज सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है ते मोहब्बत दी गल होंदी पई सारी ते इहदे नाल चौखी आवाज़ मेरे जुमे ते होंदी है। जिवें तुसीं पढ़दे ना मेरे नाल रल के मशहूर ज़माना कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। इहदे नाल चौखी आवाज़ मेरे जुमे ते होंदी। मेरे जुमे दे नमाजी तुसीं सारे मेरे दोस्त अहबाब मोहब्बत वास्ते इकट्ठे हो ते मिल के पढ़ो। एक में नहीं होने पर जो रब दो आलम का महबूब
महबूब यगाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है। नस्ल करीमों की लजपाल घर है। नस्ल करीमों की आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दमन है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान। अल्लाह तबारक व तआला के हम्द सना हुजूर ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बुलंद औला में हदिया अक़ीदत दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, मेरे अहलियान यादवाल और मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम उलमा मशाइख़ एज़ाम बुज़ुर्गान दीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुसूसी खिताब तो मेरे पीर मुर्शिद सय्यदी व सनदी हुज़ूर क़िबला आलम शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद उस्मान अफजल क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, उन्हीं का होना है। बंदा नाचिज़ बस उनके इस्तक़बालिया तौर पर मैं चंद लम्हात चंद मिनट की हाज़िरी आप अहबाब की चंद बातें गुज़ार करना चाहता हूँ। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है और ये भी याद रखें कि क़िबला उस्मान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। क़िबला उस्मान साहब आदवाल तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हात बाद वो आप स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। आप तमाम अहबाब के समातों के नज़र चंद बातें करके इजाज़त चाहूँगा और फिर उनके बाद क़िबला का खिताब होगा, आप दुआ भी फरमाएंगे। और आज के महफ़िल पाक में खुसूसी जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि आप किसी जामिया मस्जिद नूर मदीना आदवाल में जिन बच्चों ने कुरान पाक की तालीम हासिल की है, कुरान पाक की तकमील की है, 17 और 18 लड़के हैं जिनका कुरान पाक ख़त्म हुआ है, उनको हम एजाज़ात से भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक नवाजेंगे। उनसे मोहब्बतों का इज़हार हम सब फरमाएंगे। आप अहबाब से भी गुजारिश है कि आप उनसे मोहब्बत का इज़हार फरमाएं ताकि आने वाली हमारी नस्लें कुरान के आशिक बन जाएं। दौरान खुतबा इख्तिसार के साथ बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। दौरान खुतबा आया करीमा को हुसूल बरकत के लिए मैंने तिलावत किया है, जिसके अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। रब का कुरान सुन के, मुस्तफ़ा का फरमान सुन के सुभान अल्लाह की आवाज खुद ब खुद आ जाती है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। तर्जमा समात फरमाए, मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब वक़्त करीब है कि तेरा रब तुझे इतना देगा कि तुझे राजी फरमा देगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आया मुक़द्दसा उम्मत के शान में नाज़िल हुई। उम्मत के शान में, और उम्मत कौन है? ये जो मुस्तफ़ा करीम के चर्चे आम किए बैठे हैं। फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। रब्बे ज़ुल जलाल ने जब देखा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कभी गारे हिरा जाते हैं, कभी गारे सोर में जाते हैं, कभी हिजरत के मराहिल तय करते हैं, कभी मेराज के मराहिल तय करते हैं, यके बाद दीगर आसमानों पे चढ़ते जा रहे हैं। अंबिया किराम से मुलाकातें होती हैं, हर नबी के सामने अपनी उम्मत का तज़किरा करते हैं, फिर रब्बे ज़ुल जलाल के खलवत खास में चले जाते हैं, खलवत नशी होकर अल्लाह के बारगाह में
वहां जाकर अल्लाह के जलवों में मसनद नशी होकर मुस्तफा करीम को जब रब ने देखा ना कि मेरा महबूब जमीन से उठा, आसमानों पे आया, आसमानों से ऊपर जन्नत को तय किया, फिर सिदरा के मकाम को तय किया, हत्ता कि मेरे अर्शे बरी पर पहुंचकर मेरे महबूब के लबो लहजे में एक ही खुशबू आती है कि परवरदिगार आलम मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। जब रब्बे जुल जलाल ने देखा कि उम्मत के हवाले से महबूब बड़ा परेशान है, जहां जाता है महबूब के ज़बान पर एक ही जिक्र होता है कि मेरे मौला मेरी उम्मत मेरे सुपुर्द कर दी जाए। रब्बे जुल जलाल ने जब हर तरफ मुस्तफा करीम को देखा ना कि मेरा महबूब फकत मेरी महबूब अपने उम्मत के गम लेकर दुनिया के कोने कोने में फिर रहे हैं। रब्बे जुल जलाल ने महबूब की परेशानी को देखा, गम मुस्तफा को देखा और उम्मत के हवाले से देखा। मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं फिर रब ने भी ऐलान कर दिया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब गारों में, बाजारों में, आसमानों पे, जमीन के कोने कोने में, मक्का की वादियों में, ताइफ में पत्थर खाकर, ताइफ के लोगों से गालियां खाकर, मेरे महबूब मदीना के माहौल में जाकर जिस उम्मत के गुण तुम गाते हो, मैं खुदा भी तुमसे वादा करता हूँ उम्मत के हवाले से कभी रुसवा नहीं करूंगा, तुम्हें राजी फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। उम्मत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं किया। एक मकाम पे अल्लाह वहदहु शरीक ने इरशाद फरमाया सूरह अनफाल के अंदर, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। तवज्जो मेरी तरफ रखें, रब का कुरान कहता है मेरे हबीब अल्लाह की ये शान नहीं कि जब तक बोलिए बोलिए बोलने की आदत पड़ जाए तुम्हें, जब तक मेरे हबीब तुम उम्मत में मौजूद हो, मैं खुदा की ये शान नहीं कि लियुअज़्ज़िबहुम आपकी उम्मत को अज़ाब दूं। सवाल तो ये पैदा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी बसर करके दुनिया से पर्दा फरमा दिया, क्या मतलब सरकार अब हम में रहे नहीं? और आपने देखा 14 सदियां गुजर गई, अब तक किसी उम्मती का चेहरा बिगड़ा है? बोलो मत बट बरादरी दे चेहरा बिगड़या होवे। ओए मैं तो ओए बरादरियां दा ना लेना जेड़े मेरे मुआशरे च बरादरियां ने, किसी गुजर बरादरी दे चेहरा बिगड़या होवे, आवान ते बिगड़या होवे जनाब, मलक ते बिगड़या होवे जनाब, वाले जट्टां ते बिगड़या होवे ना ना होण तक 14.5 सदियां गुजर गईयां ने, किसी कौम दा, किसी जमात दा, किसी गिरोह दा चेहरा बिगड़या नहीं। क्यों? मेरे रब ने वादा फरमाया हबीबा जदों तक तुसी मौजूद हो मैं खुदा तुहाडे नाल वादा पिया करना कि तुहाडी उम्मत दे चेहरे बिगाड़ांगा नहीं। चेहरे बिगाड़ांगा किसका सदका है? किसका सदका है? हुजूर का सदका। यहाँ पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं भाई, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मौसूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए इतना कुछ किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह से हमारी गारंटी ले ली कि मौला मेरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर अजाब में मुब्तला न करना, मौला मेरी उम्मत को के चेहरे बिगड़ न जाएं, वरना रात को एक गुनाह होता था, सुबह को उठकर चेहरे बिगड़े नजर आया करते थे। कोई बंदर बन जाता है, कोई खिंजीर बन जाता है, किसी पे पत्थरों का अजाब आता है, किसी पर जनाबी वाला आग बरसती है, किसी पर जनाबी वाला तांबा बरसाया जाता है, किसी पर पथराव किया जाता है, किसी को फरिश्ते के जरिए उठवाकर आसमान के करीब जाकर उल्टाकर बस्ती को पलटा दिया जाता है, तबाह और बर्बाद किया जाता है। पर सवाल ये पैदा होता है मालिक और मौला 1400 साल गुजर गए हैं, तेरे महबूब के कलमा पढ़ने वाले आज तक किसी का चेहरा बिगड़ा नहीं, कोई सूर नहीं बना, कोई खिंजीर नहीं बना, किसी पे पत्थरों का अजाब नहीं आया, किसी पे आग नहीं बरसाई गई। मौला क्या वजह है? अल्लाह एक ही ऐलान फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। कल समझ आई जाए
किदे सदके बच्चे हैं? बोलो बोलो जेड़ा सरकार दे सदके बच्चे हो बोले किदे सदके बच्चे हैं? वरना शामानो गुनाह हुंदा सी सवेरे जनाब जाग आउण तो पहले पहले हजरत हुण तो मेरे मसलक दे नौजवान सारे त्याड़ी 12 बजे उठना ते राती 2 बजे सो जाना ये आदत बन गई साडी। वरना रात को एक गुनाह होता सुबह जागने से पहले पहले उसके दरवाजे पे तख्ती लग जाती कि फलां बिन फलां ने आज रात को ये गुनाह किया। बताओ किसी के दरवाजे पे तख्ती देखी है? नहीं। किसका सदका है? दिन को एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर उस्ताद मुकर्रम परवरदाए आगोश विलायत सय्यदी व सनदी मुशफ़िक़ मन मुहतरम मन अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा वाला शान पीर मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अफजल क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मुझ बंदा नाजिज़ पे शफ़क़त फरमाते हुए स्टेज के ज़ीनत बने। दुआ गो अल्लाह वहदहु ला शरीक सेहत और आफियत के साथ उम्र खिज़री अता फरमाए। इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम फरमाए। बस इख्तिसार के साथ इख्तिताम की तरफ आता हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसके सदके बचे हैं? बोलिए किसके सदके बचे हैं? रात के गुनाह दिन को लिखे नहीं जाते, दिन के गुनाह रात को नामा अमाल हाथ में नहीं पकड़ाया जाता, चेहरे नहीं बिगाड़े गए, पत्थर नहीं बरसाए गए, आग नहीं बरसाई गई। किसके सदके बचे हैं? बोलो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह खुद फरमाता सूरह अनफ़ाल 9वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाता मेरे हबीब अल्लाह की ये शान नहीं कि जहां आप जब तक आप मौजूद हैं अल्लाह उस कौम को अज़ाब दे। या एक सवाल का जवाब देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। सवाल ये पैदा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मौजूद हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या रसूलुल्लाह आप सहाबा में मौजूद थे तो अज़ाब नहीं आया, बाद में क़यामत तक आ सकता है, लेकिन तारीख के अंदर हमने इज्तिमाई अज़ाब नाज़िल होते हुए किसी ने देखा नहीं है ना। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सरकार तो 63 साल उम्र गुजार के चले गए। रब का कुरान कहता है महबूब जब तक आप हैं अज़ाब नहीं आएगा, और अज़ाब 14 सदियां बाद तक अभी तक आया, चेहरे बिगड़े। तो फिर मानना पड़ेगा कि जिस महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा फरमाया कि मेरे हबीब जब तक आप हैं अज़ाब नहीं दूंगा उम्मत को, इसका मतलब है कि 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी बसर करने के बाद मेरे महबूब का खातिमा नहीं हुआ, सुबह क़यामत तक मुस्तफा का दौरा है, हुजूर मौजूद हैं गुंबद हज़रा के साए में बैठकर मुस्तफा मशरिक़ और मगरिब के अंदर शिमाल और जनूब के अंदर गुनहगार उम्मत की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। यही तो वजह है कि 14 सदियां गुजर गई अज़ाब नहीं आता। उम्मत के लिए मुस्तफा ने बड़ा कुछ सोचा है, बड़ा गम उठाया, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बड़ी मुसीबतें मुश्किलात को सहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। बस एक दो हदीसी मुबारका जामिया मौजमुल कबीर के अंदर इमाम सयूती ने नकल किया और मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी ने इस रिवायत को नकल किया। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम्मा उसरिया बी इला समा। आका करीम रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा जिस दिन जिन लम्हात में अल्लाह करीम ने रातों के रात में मुझे आसमानों की सैर करा दी है, आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम्मा उसरिया बी इला समा, जब रात के वक्त अल्लाह करीम ने मुझे आसमानों पे बुलाया, अर्शे बरी पे बुलाकर अपनी खलवतों चलवतों में मुझे अपना दीदार अता फरमाया है। फरमाते फक़र्रबनी रब्बी, सरकारे दो आलम फरमाते हैं अर्श पे बुलाकर अल्लाह करीम ने इतनी मुझे कुर्बत अता फरमाई है। फरमाती फकाना बैनी व बैनहु कक़ाब क़ौसैन औ अदना।
सरकारे दो आलम फरमाते हैं अर्श पे बुलाकर अल्लाह ने अपना कुर्ब मुझे अता फरमाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कुर्ब अता फरमाया मेरे महबूब। अल्लाह करीम के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे अपना करीब किया, हत्ता कि मैं अहमद और अहद के दरमियान इतना फासला रहा जितना दो कमानों के मिलते हुए फासला रहा करता है। फरमाते अल्लाह बल अदना, फरमाते सरकारे दो आलम दो कमानों की तरह भी नहीं। मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो कमानों की मिसाल से भी ज्यादा अल्लाह ने अपने करीब मुझे फरमा दिया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ओ मेरे हबीब, सरकार फरमाते हैं क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला या हबीबी, क्या फरमाया ए मेरे हबीब, अर्श पे बुलाकर कुर्बतों में कहा मेरे हबीब। मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे इरशाद फरमाया ओ मेरे हबीब मा अफ़अलु बि उम्मती। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जो मेरे आका करीम फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे हबीब बताओ तो सही आपकी उम्मत के साथ क्या मामला कर। आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे चेहरे पे बद्दुहा के चमकते चेहरे पे गमी के आसार दिखाई दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब हल गम्मुका अन जअलतुहुम बि आखिरिन नबी। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब क्या तुम्हारे चेहरे पर गम के आसार इसलिए मौजूद हैं कि मैंने आपको नबियों का आखिरी नबी बना दिया है। आका करीम फरमाते हैं कुल ला या रब्बे, अर्ज करने लगे मौला मैं मोहम्मद के चेहरे पे गम इस वजह से नहीं, गमी के आसार इस वजह से नहीं कि मुझे नबियों का आखिरी बना दिया गया। अल्लाह करीम ने फरमाया या हबीबी हल गम उम्मतिका हल गम उम्मतिका हल गम उम्मतिका हल गम उम्मतिका। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे हबीब अगर अपने आखिरी नबी होने की वजह से तुम्हारे चेहरे पे गमिया के आसार नहीं तो महबूब फिरे की बात पीछे रहती है। मेरे महबूब बताओ हल गम उम्मतिका अन जअलतुहुम बि आखिरिल उम्म। महबूबा जो अपने वास्ते नहीं परेशान थे एक कोई गल रहंदी है उम्मत वास्ते परेशान होगी उम्मत वास्ते या अल्लाह किस गल दी फरमाया अन जअलतुहुम बि आखिरिल उम्म। इस गलों के मैं तोड़ी उम्मत नो आखिरी उम्मत बनाया है। इस गलो परेशान हो सरकार फरमाते कुल तो ला या रब्बी मौला ए टेंशन कोनी है ए परेशान। मेरे महबूब जानते हैं कि मेरी उम्मत के साथ सुबह क़यामत तक क्या होना है। मेरी उम्मत कामयाब है। सरकार ने फरमाया आने में आखिर है जाने में जन्नत पहले चली जाएगी। फरमाया कि या रब्बी अर्ज़ की मौला इस वजह से भी परेशानी कोई नहीं, उम्मत आखिरी बन गई है। अल्लाह मेरे आका करीम रहमत कौनैन फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने फिर अपने आखिरी नबी होने की वजह से परेशानी कोई नहीं, अपनी उम्मत की आखिरी उम्मत होने की वजह से परेशानी कोई नहीं। तो मेरे महबूब अबलिग उम्मतका अन्निस सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे हबीब जब इस वजह से परेशानी नहीं तो फिर सुन ले जाओ उम्मत को मेरे रब्बुल आलमीन का सलाम पहुंचा दो। 1.25 लाख नबियों की उम्मतों में से पहली उम्मत है, आने में आखिरी है, जन्नत जाने में पहली है, आने में आखिरी है, अजमत और शान में सबसे पहली है, पहली उम्मत है। पहले नबियों पर अल्लाह सलाम भेजता रहा, महबूब की बारी आई, महबूब पर भी सलातो सलाम रब भेजता है, अपने महबूब की उम्मत को भी रब सलाम फरमाता है।
उम्मतक अन्निस सलाम, मेरे हबीब जाओ फिर जमीन ते लौट जाओ, अपने उम्मत को मेरा सलाम कह दे। और लोगों अपने आप को हल्का ना समझो, अपने आप को बेकार न समझो, अपने आप को गया गुजरिया न समझो। इस वास्ते मैं तुसी गुनाहगार जरूर हां, पर महबूबे कायनात की वजह से हमारी हस्तियां वो हैं, हमारी जातें वो हैं, हम वो उम्मत हैं, उस उम्मत के अफराद हैं जिस उम्मत पर खुद अर्शे बरी का मालिक भी सलाम भेजता है। कुर्बान जाओ मेरे आका करीम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उम्मत को मेरा सलाम कह देना। या अल्लाह और कोई पैगाम फरमाया व अखबिरहुम अंजालतुहुम बिआखिरिल उमम, ए मेरे हबीब उम्मत के पास जाकर ये पैगाम सुना दो, उम्मत को ये खबर दो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें आखिरी उम्मत बनाकर तुम्हारी अज़मत को घटाया नहीं है। ए मेरे हबीब इसके अंदर कोई खास वजह है, कोई खास मकसद है कि तुम्हारी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया। ए परवरदिगार आलम क्यों? अल्लाह फरमाता है आखिरी उम्मत बनाने की वजह ये है लितफ्तदिहहुम इंदल उमम। ए मेरे हबीब आखिरी उम्मत बनाने का मकसद ये है कि पहली उम्मतें गुजर जाएंगी, आपकी उम्मत के गुनाह किसी उम्मत पर भी जाहिर फरमा के आपकी उम्मत को रुसवा नहीं करूंगा। 1.25 लाख नबियों की उम्मतें गुनाहों का इजहार के साथ आपकी उम्मत के सामने जलील और रुसवा तो हो जाएंगी। आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं हबीब क़यामत तक और क़यामत के बाद भी महशर के मैदान में भी सारी उम्मतों के सामने मेरे महबूब आपकी उम्मत को कभी रुसवा नहीं फरमाना चाहता हूँ। फिर क्यों न कहें बुलंदी पे अपना नसीब, प्यार से बोलिए बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, नबी का मदीना करीब आ गया। दुआ करो अल्लाह ताला कोरोना वायरस खत्म करे तो फौरन आशिकानों इजाजत मिल जाते सरकार दो आलम दी बारगाह दी हाजिरी सब नसीब हो जाए। बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है, नबी का मदीना करीब आ गया है, न घबरा मरीज़े मोहब्बत, न घबरा मरीज़े मोहब्बत, मिलके पढ़े न घबरा मरीज़े मोहब्बत, न घबरा सबकी आवाज आ जानी चाहिए, न घबरा मरीज़े। जरा दौलत दा मरीज़ ओ ना पढ़े, जो सरकार दा मरीज़ ओ पढ़े। न घबरा मरीज़े मोहब्बत, न घबरा मरीज़े मोहब्बत, न घबरा मरीज़े मोहब्बत, ये नजदीक कूचे तबीब आ गया। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मौसूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने अल्लाह से सवाल किया, सअल्तुल्लाह तआला अज़्ज़ा व जल्ला अन यजअल उम्मती इलैया। आखिरी बात सरकार फरमाते मैं अल्लाह को सवाल किया मौला मेरी उम्मत दा हिसाब व किताब मेरे हवाले कर दियो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार ने पूछा रब ने क्यों? सरकार फरमाते अल्लाह तफ्तदिह उम्मती इंदल उमम। सरकार फरमाते इसलिए या अल्लाह कभी किधरे मेरी उम्मत सारी उम्मतों के सामने शर्मिंदा ना हो जाए, जलील ते रुसवा ना हो जाए मेरी उम्मत। इस वास्ते मेरी उम्मत दे हिसाब और किताब मेरे हवाले कर दे। जो तो सरकार ने किताब मुतालबा अल्लाह को ते रब ने फिर के जवाब देता वो भी सोना ना लाए। सरकार फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इरशाद फरमाया मेरे हबीब अन्नी उहासिबुहुम, मेरे हबीब क्या होया जे आप दी उम्मत दा हिसाब में खुद लेना है।
मैं खुद ही करना है। सरकार ने इल्तिजा की थी मौला उम्मतां दे सामने जलील ते रुसवा ना हो जाए, इजहार गुनाह दी वजह तो या अल्लाह जलील न करी मेरे उम्मत को। इस वास्ते मैं चाहना कि मेरे उम्मत दे हिसाब किताब मेरे हवाले फरमा दो। सरकार दो आलम फरमाती, अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, इन्नी उहासिबुहुम, मेरे हबीब उन्हां दा हिसाब मैं खुद लेना है। उन्होंने हिसाब में आदवाल वाले मेरा थोड़ा हिसाब खुद रब्बुल आलमीन ने लेना है, मैं खुद हिसाब लूंगा। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया व इन कान शैउन, तवज्जो है सुभान अल्लाह कहिए। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया मेरे हबीब व इन कान शैउन, हिसाब में खुद लेना है। तो जे कोई किसी दा नाम अमाल च कोई गड़बड़ नजर आई ना, सुभान अल्लाह कहो यार, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया व इन कान शैउन, मेरे हबीब अगर कोई शय होई ना ना मामाल से कोई गड़बड़ 19 ओखा वक्त ओ या तेरी उम्मत वास्ते, अल्लाह फरमाता सतरतुहु अलैका, मेरे हबीब तुसी पे कहंदे कि सारी उम्मतां दा के जाहिर ना हो जान, मेरे उम्मत जलील ते रुसवा ना हो जाए। मेरे हबीब तोड़े नाल वादा है अगर उम्मत दे गुनाह विच कोई ओखा गुनाह होया ना, बड़ा गुनाह, ते जनाब जिल्लत रसवाई उठानी पई, तो मैं खुदा वादा करना कि तोड़े उते भी उम्मत दे गुनाह जाहिर नहीं करांगा। सतरतुहु अलैका, मैं आपसे भी पोशीदा रखूंगा, मैं आप पर भी जाहिर नहीं करूंगा। इसलिए कि ला अफदह उम्मतका इंदल उमम, मेरे हबीब मैं नहीं चाहता कि तेरी उम्मत उम्मतां दे सामने जलील हो जाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।